नमस्कार देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। मैं यश कुमार, वास्तु कंसल्टेंट, मोटिवेशन स्पीकर आपके सामने लाया हूँ एक वास्तु का, वैदिक वास्तु का बहुत अच्छा चैनल। यहाँ हम वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। कोई एस्ट्रो वास्तु नहीं, कोई बाहर की वास्तु नहीं, कोई कैसी वास्तु नहीं, सिर्फ वैदिक वास्तु की मैं बात करूंगा। सिर्फ वैदिक वास्तु, जो वेदों में लिखा गया है, जैसा है, जिस अकॉर्डिंग है, जितना है उतनी हम यहाँ पे चर्चाएं। तो वास्तु के लिए अब हम बात करते हैं। वास्तु क्या होता है? वास्तु वास्तु क्या होता है? वास्तु होता है आपके घर का वातावरण। अगर आपके घर का वातावरण सही है, या आपका घर का, हम ये बोले वास्तु सही है, तो आपने ये मान के चलिए 70-80% आपने अपनी चिंताएं मुक्त हो गए। आप अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल करते हैं, एक सेटिस्फाई लाइफ आप जीते हैं अगर आपके घर का वास्तु सही है। अब कोई मेरे से कहता है यार ये तो फिर 50 गज के घर में कहाँ एप्लीकेबल होगा वास्तु। नहीं, जमीन है तो वास्तु है, चाहे वो कितनी बड़ी जमीन हो या कितनी छोटी भूमि हो। जमीन है आपकी, भूमि है आपकी, तो वास्तु एप्लीकेबल है। सावन चल रहा है, शिवरात्रि है, पहले उसकी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये शिव जी की ही महिमा है वास्तु, शिव जी की ही महिमा है। वेदों में लिखा गया है कि शिव जी के पसीने से ही वासुतोषपति जी का जन्म हुआ था। फिर उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने पृथ्वी पे आए, वो सब जगह करने लगे, तो सभी देवी देवता आए एक साथ, दैत्य भी उनके साथ आए, फिर उनको हराया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। तो इस काइंड ऑफ इसकी पूरी वैदिक उसमें वेदों में लिखा हुआ है। इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, सब लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं वास्तु की। तो मैंने ये बोला था कि अगर हमारा वास्तु सही है तो 70-80% आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सेटिस्फाई कर लेंगे। लेकिन काफ़ी ये कहते हैं अरे नहीं सर, मेरी लाइफ तो फिर भी खराब चल रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जन्म से, भाग्य से, कर्म से और आपके वातावरण से, इन चारों को मिला के आप एक लाइफ चक्र सीखते हैं। 25% आपका जन्म कहाँ हुआ, 25% आप भाग्य कौन सा लेके आए, 25% आपके कर्म, आपके अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उसका फल यहीं भोगने के लिए हम लोग आए, और 25% आपका वातावरण। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आपने अपने घर का वातावरण सही कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छा सेटिस्फाई कर ले पाएंगे। हाँ ठीक है, आपके कर्म बहुत गंदे हैं, आप बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपका वास्तु सही है तो आपकी सोच, वो पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो जाएगी आप में। तो वास्तु इतना इफेक्टिव है, वैदिक वास्तु उतना इफेक्टिव है। आप कभी भी नेगेटिव होंगे, आपका अगर घर का वास्तु सही है, आप घर में आए, बैठे, थोड़ी देर विचार करिए कौन कौन सी जगह बैठना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां बैठ के आप विचार करेंगे, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलिए, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं रिलेशनशिप की। भाई आजकल तो, भाई बाबा, बहुत बुरा हाल है। भोले बाबा ही बचाएं कि आए दिन मैं न्यूज़ सुनता हूँ, हम तो न्यूज़ सुनते ही आ रहे हैं पिछले दिसंबर जनवरी से, कि भाई आज उसने मार दिया, आज तो हनीमून गया नहीं और हनीमून से वापस आया नहीं। क्या कहीं ना कहीं इसमें वास्तु का दोष हो सकता है? मैं तो मानता हूँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जिस हिसाब से आजकल घर कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं, या सेक्टरों में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड करा देती है कि भाई इतना प्रोपोर्शन छोड़ दो, और हम फिर भी प्लस माइनस उसमें कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इफेक्ट भी डालती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर हम सही करवाएं तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिल सकते हैं। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा था तो आपने ऐसा कर लिया, नहीं। इसके लिए मैं फिर से माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। पर ये मैं मानता हूँ कि आजकल जो रिलेशनशिप्स जो खराब हो रहे हैं, फादर्स के हों, बेटे के साथ, हस्बैंड के हों, वाइफ के साथ, या हमारे सर्वेंट्स के साथ। अब घर कोई कहेगा यार सर्वेंट्स कहाँ से आ गए इसमें बीच में, क्यों नहीं होते सर्वेंट्स? आपके पास एक काम वाली
नहीं वो मतलब ठीक है यार, जो है आती है बेचारी, आप उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल कर पाते, अच्छे ट्रीट नहीं करते, या वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं सर्वेंट और आपका इशू है ना। या आप एक जगह मतलब आपको कोई एम्प्लॉय है और आप बिजनेसमैन है, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, या वो बार बार काम नहीं करता, आपकी नहीं सुनता, तो आप अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन उसको सही करवा लीजिए। आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन उसको सही करा लीजिए। और वो कहेगा नहीं जी मेरे घर का तो बहुत अच्छा वेस्ट डायरेक्शन है, मेरे घर में तो वेस्ट डायरेक्शन में रूम बन रहा है और बहुत अच्छा सब कुछ, चीज़ बहुत बढ़िया है। हाइट एंड वेट चेक करिए, नहीं करी। बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं वास्तु में। अकेला एक चीज को आप नहीं कह सकते कि हाँ मेरे घर का तो वास्तु मैं तो अंदर से करा लिया भाई, ओहो मैं तो साउथ वेस्ट में बेडरूम है, साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है, नॉर्थ वेस्ट में बच्चे रहते हैं, मैं तो नॉर्थ वेस्ट पूरा ढका हुआ है, मेरे तो सेंटर में कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपने तो 20 या 25% ही वास्तु कराया करिए। आपने हाइट एंड वेट नहीं देखी, आपने अपने घर का मुख्य द्वार नहीं देखा, आपने अपने घर में द्वार नहीं देखे, आपने अपने घर में वैदिक वास्तु में बात कर रहा हूँ सारी, आपने अपने घर में बाहर फ्रंट पे आपका नॉर्थ साइड ईस्ट साइड मकान है कि साउथ साइड वेस्ट साइड मकान है, वो नहीं देखा आपने। तो वास्तु इज नॉट ओनली डैट, हमने अपने घर का अंदर का सही कर लिया भाई, बाहर में जाओ बाहर सारे टी पॉइंट बनता है आपके घर के आगे, कौन से टी पॉइंट सही है? वैदिक वास्तु बताता है ये टी पॉइंट्स, बिल्कुल बताएगा वैदिक वास्तु के टी पॉइंट्स। कुछ भी आपके घर में गलत होगा तो आप कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं वास्तु से। आपके बच्चों को लगती है बहुत ज्यादा चोट, आपके बच्चों को लगती है बहुत ज्यादा चोट, बच्चे परेशान रहते हैं, लड़का खासकर, बेटा, छोटा बेटा मेरा रहता था बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट खराब थी मेरे घर की, टॉयलेट बना हुआ था, टॉयलेट टुलवा दिया, जब से वास्तु सीखा जब ये एप्लीकेबल करवा दिया, नाउ इज फाइन। बेटा बाप की नहीं सुन रहा, या बाप बेटे की नहीं सुन रहा, दोनों आते हैं एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन चेंज करवाइए, सही करवाइए। हाइट एंड वेट की बात नहीं करी हमने, हमने वेट बोला मैंने, हाइट एंड वेट, ओपन स्पेस की बात नहीं करी हमने। तो वास्तु में अभी हम कैसे कह सकते हैं आपके मेरे घर का वास्तु सही है? वास्तु बहुत चीजों से बना है, छोटा मोटा नहीं है वास्तु। यूट्यूब पे वीडियोस बना दी, 4 वीडियो डाल दी, और अरे मैं तो वर्कशॉप लेता हूँ वास्तु की, और ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, कलर करवा दो अपने घर में, येलो करा दो। अरे मेरे पूरे घर में येलो कलर हो रहा है, फिर मेरे घर का वास्तु खराब हो गया? तो बात ऐसी है दोस्तों कि वास्तु को आप हमेशा ऐसे समझिए कि जो चीज आपने कंस्ट्रक्ट करी है, ओनली दैट इट विल बी इफेक्ट ऑन यू, बस। अब वास्तु में एक छोटी सी बात भी आती है, टॉयलेट सीट्स कहाँ होनी चाहिए, उसकी भी बात होती है। अरे आप कोई, मैं को इसलिए थोड़ा सा मैं पंप हो रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं सुनता हूँ अरे वास्तु तो हमें भी आता है, हम तो ज्ञानी है वास्तु के, हम तो ज्ञानी है वास्तु के। ठीक है भाई, हाथ जोड़ रहे हैं हम तो आपसे, आप ज्ञानी हैं बिल्कुल। आप मेरे को डायरेक्शन बता दीजिए कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, मेरे घर में मेरा नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं वहाँ है। जब मैं उन्हें कंपास लेके दिखाता हूँ मैंने कि कहाँ है नॉर्थ ईस्ट, तो कहते हैं अरे नहीं ये तो सब ऐसी है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट तो यही होना चाहिए। ठीक है भाई, आप फिर मैं वही बोलता हूँ आप, नहीं सर बिल्कुल आप महान है, बिल्कुल महान है आप। अपने से कभी वास्तु मत करिएगा, यूट्यूब से सीख लिया, ये कर लिया,
यूट्यूब पे, अरे वो तो बहुत अच्छा सिखाता है, अरे न्यूरोलॉजी सिखाते हैं। लोशो शेंग करके पता नहीं कोई एक पद्धति है, उसको लेके बैठ जाएंगे। अब वो चल नहीं रही तो उसको महालक्ष्मी यंत्र बोल दिया, लक्ष्मी यंत्र बोल दिया। भाई इन झूठों से बचो आप। वैदिक वास्तु, वैदिक, जहां आपको चीज लिखी आ गई वैदिक, उसी को फॉलो फॉलो करिए बस आप। जो बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ वैदिक पढ़ाएगा ना, या वैदिक के बारे में ही बोल रहा है, तो इट मीन्स चाहे मैं हूं या कोई भी हो, कोई भी एनीवन जिसने वैदिक वर्ड यूज करा है, ओनली वैदिक, तो आप ये मान के चलिए वो कहीं बहुत सही चीज बोल रहा है, बहुत सही चीज बोल रहा है। तो अभी हम चर्चा बहुत लंबी चलेंगी, चलती रहेंगी अब डेली, इस पे वीडियोस आती रहेंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको डायरेक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। आपके घर का सेंटर पॉइंट पे आप खड़े होइए, वहाँ कंपास लीजिए। कंपास में आप देखिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ रहा है। 90 डिग्री एंगल ईस्ट बनेगा, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बनेगा, 0 डिग्री 360 डिग्री आपका बनेगा नॉर्थ। वो आपको पता लग जाएगा जब आप कंपास खोलेंगे ऐप्स वगैरह में, तो वो सब ऊपर डिग्रीज भी बताएगा, और वो भी बताएगा कि ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, क्या है वो आपको बहुत 16 डायरेक्शन के ऊपर बताएगा। लेकिन आप अभी फिलहाल 6 डायरेक्शन के ऊपर, या 8 डायरेक्शन के ऊपर आप काम करिए। 6 डायरेक्शन मैंने पहले इसलिए बोली थी क्योंकि आपके घर का मैंने आपको सिखाया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। और साउथ वेस्ट हम बाद में करेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हम बाद में करेंगे। बाद में मैं आपको इसके ऊपर फिर वीडियोस बनाएंगे। अब तो वीडियोस रेगुलर बनेंगे, उसकी कोई चिंता मत करिए आप। आगे हम बात करते हैं पहले वास्तु में, कि पूजा घर। पूजा घर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, इसे हम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक भी हम बना सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से हम नॉर्थ वेस्ट तक भी बना सकते हैं। आप इसको ईस्ट से साउथ ईस्ट तक भी ले जा सकते हैं मंदिर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले जा सकते हैं इन द सेंस कि आप इस डायरेक्शन में कहीं भी बना सकते हैं, आप वेस्ट में भी बना सकते हैं। काफी लोग कहते हैं मेरे से, अरे उसका तो मंदिर वेस्ट में चला गया यार, वो तो बड़ा परेशान है। भाई हम कहते नहीं यार, सही है मंदिर, तो मंदिर में कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट में है तो क्या दिक्कत है। एग्जैक्ट वेस्ट में होना चाहिए, एग्जैक्ट। कंपास लेके आप खड़े होंगे, आपको वेस्ट दिख रहा है तो ओके फाइन, लेकिन पीठ जो है भगवान जी की वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। फेस आपका नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय, पूजा करते समय आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि वेदों में कहीं पे भी मंदिर शब्द का उपयोग नहीं है, मैंने पूजा घर बोला है। पूजा घर एक रूम जिसको आप बनवाइए। जब आप इतने बड़े घर में खुद रह सकते हैं, तो भगवान जी के लिए एक छोटा सा कोना भी, एक छोटा सा रूम भी आप बनवा सकते हैं। उसमें एक दहलीज होनी चाहिए। दहलीज आप समझते होंगे, जो पुराने लोग हैं वो सारे समझते हैं कि भाई एक चौखट होती है, उसको एक सपोर्टिंग होती है, नीचे उसको हम क्रॉस करके जाते हैं, लांग के जाते हैं। तो वो लांगना ही दहलीज होती है, उसको बनवाइएगा जरूर अपने घर में। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उसके, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने बात करी पूजा घर पे, फिर उसमें मंदिर में कभी भी ऊपर बिना शिखर वाला मंदिर लीजिए। आजकल बड़े एंटी फैंसी, ओ भैया बाबा रे, कैसे लाइटिंग वाले मंदिर चल रहे हैं, भैया राम बचाओ। सिंपल मंदिर, भगवान जी कुछ नहीं कहते। एक सिंपल सी आप छोटी सी वो ले आइए, स्टूल ले आइए, या एक पट्टा ले आइए, पट्टा जैसे समझते हैं आप लोग, एक पट्टा ले आइए, उस पर आप भगवान जी की अपनी प्रतिमा रखिए अपने। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, आपकी जो कुल देवी या कुल देवता है उनको जरूर रखिए, उनकी पूजा करिए डेली। एक जोत बत्ती जलाइए। जिस डायरेक्शन में चलाने है उसकी भी बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो मेरे चैनल से सब्सक्राइब करते रहिएगा,
और मेरे चैनल्स की वीडियो को रेगुलर सुनते रहिएगा। बीच में मैं कभी भी चर्चा कर सकता हूँ। ये मैं एक बहुत बढ़िया आपको मनी रिलेटेड एक रेमेडी है ये, जो मैं बताऊंगा मंदिर की कभी भी, कभी भी। ठीक है ना, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। बिल्कुल बीच में कभी वीडियो, किसी भी वीडियो में कर सकता हूँ। बाकी मंदिर में बस आप फिलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं। तो आप अपने घर को पहले अपने डायरेक्शन के हिसाब से चेक करिए, अपने घर का मंदिर चेक करिए। अब अगली वीडियोस में हम बात करेंगे, चलिए किसकी बात करते हैं, कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे। आप जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे कि भाई मेरे को रसोई घर का बता दो, मेरे को बेडरूम का बता दो, बच्चों का बता दो, तो हम जितने ज़्यादा कमेंट उस पर आएंगे, मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी मैं वैसे टॉपिक्स भी है मेरे पास, कौन सा करना है तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो समय ज़्यादा ना लेते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।